बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी, आज हम जो सीखने जा रहे हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर जो हमारी किड्स का मैथ्स होता है, बच्चे जो मैथ्स पढ़ना शुरू करते हैं वो मैथ्स बेसिकली क्या होता है। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है। स्टार्टिंग में जो हमारे पास बिल्कुल प्ले क्लास के बच्चे होते हैं वो क्या सीखते हैं, वो काउंटिंग सीखते हैं। ठीक है, तो काउंटिंग नंबर से हमारी क्या मुराद होती है। हमारी मुराद होती है 1 2 3। एक बच्चे को भी पता होता है कि जो ही उससे कहा जाएगा जी काउंटिंग सुनाओ, तो वो क्या शुरू कर देता है, वो 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से काउंटिंग सुनाना शुरू करता है। लाइक आप इसको कर सकते हैं 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। इस तरह से वो काउंटिंग सुनाना शुरू कर देता है। अगर उसको 10 तक आ जाए तो वो 10 तक सुना देता है, 10 से आगे कहा जाए तो वो 10 से आगे भी सुनाना शुरू हो जाता है। ये डिपेंड करता है उसकी क्लास में। ठीक है, तो इनिशियली उसको क्या सिखाई जाती है, यही काउंटिंग सिखाई जाती है जो आपकी 1 से स्टार्ट होती है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो ये आपके नंबर्स क्या कहलाते हैं, काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं। और इनको आप क्या किया करते हैं कि आप इसको फिर आप इनको सिखाने के लिए बच्चों को क्या करते हैं कि आप उनको एक लाइन ड्रॉ करके उसके अकॉर्डिंग भी बताते हैं कि लाइक आपके पास ये कोई भी लाइन है और उस लाइन के ऊपर आप काउंटिंग नंबर्स लिख रहे हैं। यहाँ 1 आता है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 6 एंड सो ऑन। ये आपकी लाइन जो है कंटिन्यूसली आगे से यहाँ पे चलती है। ऐसा कब आपको सिखाया जाता है, जब उनकी असेंबली रोज बनाई जाती है। ठीक है, तो असेंबली रोज बनाते हुए उनको बताया जाता है कि ऐसे आपको कहा जाए बच्चों को कि 10 की आप जो है ना एक रो आपने बनानी है, 10 स्टूडेंट्स हो तो वो क्या करता है, वो काउंटिंग ये एक लाइन में लग गए हैं सारे। ठीक है, तो 10 तक सपोज दैट यहाँ तक आपके पास 10 तक स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, एक लाइन सी बना दी। एक लाइन के ऊपर हमने 10 स्टूडेंट्स को वहां पे खड़ा कर दिया। तो हमने कैसे उनको खड़ा किया, यूजिंग काउंटिंग नंबर्स। हमने उनकी काउंटिंग की 1 2 3 4 5 6 7 देन 8 9 एंड 10। ये हमने क्या किया, उनको काउंट करके। ठीक है, जो हमें काउंटिंग सिखाई जाती है बेसिकली उसको हमने क्या किया, एक लाइन में उनको खड़ा कर दिया। नो, अब अगर ऐसा होता है और जब उसके बाद आपके स्टूडेंट्स जो है, जब असेंबली खत्म हो जाती है, देन क्या होता है, सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मूव ऑन करते हैं अपनी क्लासेस की तरफ। जी, सारे स्टूडेंट चले गए अपनी क्लासेस में। ठीक है, देन पीछे क्या रह गया, कुछ भी नहीं, खाली ग्राउंड रह जाता है। तो वो खाली ग्राउंड जो होता है, अगर उसको किसी नंबर से रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, बिल्कुल एम्प्टीनेस हो गया। ठीक है, एम्प्टी हो गया आपका ग्राउंड, यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं बचा। ठीक है, तो उसको आप किससे रिप्रेजेंट फिर करते हैं, आप उसको नंबर 0 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। 0 क्या होता है, एक आपका नंबर आ जाएगा जो आपका किस चीज को शो करता है, नंबर। जीरो को किस तरह डिफाइन किया जाएगा, अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग नथिंगनेस। आप इसको नथिंगनेस भी कह सकते हैं, एम्प्टीनेस भी कह सकते हैं, कि आपकी स्पेस जो है वो एम्प्टी पड़ी हुई है। ठीक है, इसका मतलब है वो आपके पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, वो 0 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इसको हम प्लस माइनस के अंदर जब जाके देखेंगे देन वहां भी हम सीखेंगे कि हमारे लिए 0 कितना जरूरी था इसको इंट्रोड्यूस करना। बट यहाँ यही एग्जांपल आपके लिए काफी है, स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए काफी होती है कि उनको बताया जाए कि जब आपकी असेंबली एंड हो जाती है एंड सारे स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस में चले जाते हैं तो ग्राउंड क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है। तो एम्प्टीनेस को अगर हमने किसी नंबर का से रिप्रेजेंट करना हो, किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करना हो, तो वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूजिंग 0। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि ग्राउंड में कितने स्टूडेंट्स बच गए हैं, कितने आपके पास स्टूडेंट्स हैं, देन 0 स्टूडेंट्स हो जाएगा आपके पास। नाउ नेक्स्ट आपके पास क्या क्राइटेरिया आ जाता है, अगर आपके पास काउंटिंग नंबर्स अगर इस साइड में आ, ठीक है, अब आपके पास 0 भी आ गया है। ठीक है, तो आप इनको किस तरह पॉइंट कर सकते हैं कि लाइक पहले क्या था, आपके पास कोई 0 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, फिर आपने उस प्लेस को अगर जो है ना एम्प्टी, आपके पास ग्राउंड था, एम्प्टी ग्राउंड के अंदर फिर आपने जो है ना स्टूडेंट्स को खड़ा करना शुरू किया। लाइक यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टूडेंट आ गया, यहाँ पे सेकंड आ गया, यहाँ पे थर्ड आ गया, यहाँ पे फोर्थ आ गया, यहाँ पे फिफ्थ आ गया, यहाँ पे सिक्स्थ एंड सो ऑन। इस तरह से आपके स्टूडेंट्स आ गए हैं। नाउ अगर आपको इस तरह से देखा जाए और अब आप ऑब्जर्व करें कि इस पोजीशन पे अगर कोई भी टीचर खड़ा है,
ठीक है, लाइक वो इस पोजीशन पे अगर आपके पास एक टीचर, ठीक है, अब वो उनको काउंटिंग कर रहा है, ठीक है, वो इधर से इधर जाएगा, इसको काउंट करेगा, जी ये फर्स्ट स्टूडेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, एंड सो ऑन, ठीक है। एंड लेट अस सपोज कि इस साइड पे अगर आपकी रो खत्म हो जाती है इस तरह से, अगर आपकी हम फर्ज करते हैं कि हमारी यहाँ पे अभी हम जो है ना फाइनाइट लेवल पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे जब उन्होंने यहाँ पे जो है ना ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो यहाँ से उनके कदम किस तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरफ, पॉजिटिव साइड की तरफ। अब जब वो वापिस आएंगी, ठीक है, जब वापिस आएंगी, लाइक यहाँ पे लेट अस सपोज अगर 10th स्टूडेंट था, तो उन्होंने क्या किया, अब वो यहाँ पे पहुंच गई, उन्होंने 10 काउंट कर ली, लेकिन अगर बताते हो तो वो यहाँ पे खड़ी होती, तो पीछे की तरफ उनको कदम लेने पड़ते, जीरो की टुवर्ड्स डायरेक्शन जानी पड़ती। तो बेसिकली क्या करती है, उनको पता था कि ये रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 है, तो वो उनको बैकवर्ड की तरफ देखना शुरू हो जाएंगी, ये 10th वाला है, ये 9th वाला है, ये 8th वाला है, 7th है, फिर 6th आता है, फिर 5th आता है, फिर 4th, फिर 3rd, फिर 2nd और फिर 1st, ठीक है। और इस तरह से इन्होंने अब फिर क्या किया, इस तरफ से काउंटिंग की है, ठीक है, जिसको आप कहा करते हैं बैकवर्ड काउंटिंग। अब बैकवर्ड काउंटिंग आपने की है 1 से 10 तक ही गए, और फिर 10 से आपको बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ाई जाती है बच्चों को। आपको अच्छे से ये बात क्लियर है कि पहले स्टूडेंट्स को क्या सिखाया जाता है, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग उनको सिखाई जाती है, बिल्कुल इनिशियली तौर पे। फिर उनको क्या सिखाया जाता है, फिर उनको बैकवर्ड काउंटिंग सिखाई जाती है जी, 10 से 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग, ठीक है। पहले आपको सिंपल काउंटिंग वो सिखाते हैं, फिर क्या सिखाते हैं, बैकवर्ड काउंटिंग, ठीक है। तो बैकवर्ड काउंटिंग क्यों सिखाई जाती है कि 10th प्लेस पे खड़े होकर भी इनकी काउंटिंग की जा सकती है, ऐसा नहीं है कि इनको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काउंट किया जा सकता है। अब अगर देखा जाए कि अगर आप इस पॉइंट 0 पे खड़े हैं, और अगर आप अपने एक टीचर जो है अपने पीछे स्टूडेंट्स को काउंट करना चाहता है, ठीक है, देन अगर पीछे काउंट करना चाहता है, देन वो 2 कदम या 1 कदम पीछे जाएंगे, तो वो जो कदम पीछे की तरफ बढ़ाए जाते हैं वो भी बेसिकली काउंटिंग को ही शो करते हैं, बट वो किस में हो जाएंगे, फिर वो नेगेटिव्स में हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम 0 से पीछे चले गए। जो हमने एक जगह मुकर्रर की थी कि यहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, इधर से आगे की तरफ होगी, वो जो हमारी जगह मुकर्रर हुई थी, अगर वो वहां से खत्म हो जाए, उसके पीछे की तरफ से कोई स्टूडेंट्स आगे खड़ा होना शुरू हो गए हैं, देन वो आपके पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव्स में चले जाएंगे, यहाँ नेगेटिव्स आ जाएंगे, -1 -2 एंड सो ऑन। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर इस 0 पॉइंट पे 2 स्टूडेंट्स खड़े थे और दोनों को 2 स्टेप्स लेने का कहा गया, ठीक है, यहाँ आपके 2 स्टूडेंट्स खड़े हैं। फर्स्ट स्टूडेंट जो ए था उसने क्या किया, ठीक है, लाइक आपके पास एक ए स्टूडेंट खड़ा है, ठीक है, ए स्टूडेंट को जब 2 कदम लेने के लिए कहा गया, उसने क्या किया, उसने राइट पे अपने 2 कदम लिए, ठीक है, उससे कहा गया कि आप 2 स्टेप्स फॉरवर्ड की तरफ चले, तो उसने क्या किया, वो पहले यहां से 1 पे गया, 1 स्टेप उसने लिया, फिर उसने 2nd स्टेप लिया, तो ए स्टूडेंट जो है वो 2 पोजीशन पे आ गया। लेकिन एट द टाइम वहां पे एक बी स्टूडेंट भी खड़ा था, और उसको क्या कहा गया, आप भी 2 स्टेप्स लें, लेकिन वो 2 स्टेप्स अब उसको कहे गए, डायरेक्शन जरूरी नहीं है कि आपने इसी डायरेक्शन में, जब उसको 2 स्टेप्स लिए गए तो वो 2 कदम पीछे हट गया, ठीक है, यहां से उसने 1 कदम पीछे हटाया और यहां से भी 1 कदम पीछे हटाया, तो वो 2 कदम पीछे हटा गए, कदम तो उसने भी 2 ही हटाए हैं, यही 2 ही स्टेप्स इसने लिए हैं, 2 ही स्टेप्स इसने लिए, बी स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन इसने क्या लिया, इसने फॉरवर्ड की तरफ लिए हैं और इसने बैकवर्ड की तरफ लिए हैं, तो जो फॉरवर्ड की तरफ स्टेप्स है वो पॉजिटिव में जो है ना कंसिडर किए जाते हैं, जो आपकी काउंटिंग की डायरेक्शन होगी, और जो उसने बैकवर्ड की तरफ लिए हैं वो भी काउंटिंग ही होगी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। उसने बैकवर्ड लिए तो -1 -2 वो पीछे की तरफ चलना शुरू हो गया, तो बैकवर्ड जो आपकी जाएगी वो नेगेटिविटी में जाएगी, ठीक है जी। तो यही चीज आपकी डिस्क्राइब करती है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है इन केस ऑफ बैकवर्ड आपके जो स्टेप्स लिए जाते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, इस तरह से ये बैकवर्ड में आपके जो है ना जो नंबर्स होते हैं उनको हम किसका नाम देते हैं, नेगेटिव नंबर्स का हम नाम दे देते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। इसमें बेसिकली हुआ क्या है कि हमने पीछे की तरफ कदम जो है ना स्टूडेंट ने बढ़ाए, ठीक है, स्टूडेंट को 2 स्टेप्स लेने का कहा गया और उसने पीछे की तरफ अपने कदम बढ़ाए।
ये आपका किस चीज को उसने रिप्रेजेंट किया, नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट किया। तो यहां तक स्टूडेंट्स को हम सिखाते होते हैं कि ये हमारे पास जो है ना नंबर्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं, जिसमें हमारे पास काउंटिंग नंबर्स आ गए हैं, फिर हमारे पास उन्हीं काउंटिंग नंबर्स को के नेगेटिव नंबर्स यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में आ गए हैं, फिर जीरो भी आ जाता है हमारे पास। फिर स्टूडेंट्स को नेक्स्ट स्टेप पे क्या सिखाया जाता है, उनको प्लस माइनस करना सिखाया जाता है। ठीक है, ऑपरेशन जो है ना वो हमारे पास क्या हो जाएंगे। प्लस माइनस करने का क्या मतलब है हमारे पास, जी, अब प्लस का क्या मतलब होता है कि जब भी आपसे कहा जाता है कि दो कोई से भी काउंटिंग नंबर्स हैं उनको आप ऐड करें। लाइक सबसे पहले अगर हम 2+3 करना चाहते हैं, ठीक है, प्लस बेसिकली आपका सम का ऑपरेशन शो कर रहा है, 2+3 आप करना चाहते हैं। 2+3 का यहां से क्या मतलब है कि लाइक अगर हमारे पास यहाँ पे जीरो अगर मैं मेंशन कर रही हूँ, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 4 5 6, इसी तरह से सो ऑन ये चलता जाता है। इसका मतलब है कि उस स्टूडेंट ने क्या करना है, पहले 2 स्टेप्स लेने हैं, उसको डायरेक्शन दी गई है कि पहले वो 2 स्टेप्स ले, यानी कि वो यहां से चलेगा इस पॉइंट पे आएगा और यहां से चलता चलता वो इस पॉइंट पे आएगा। पहले उसने 2 स्टेप्स ले लिए, फिर उसको क्या कहा गया कि आप प्लस कर दो, 3 स्टेप्स मजीद उसमें ऐड कर। ठीक है, जब वो 3 स्टेप मजीद ऐड करेगा तो अब वो इस पोजीशन से 3 स्टेप्स ऐड करेगा। यहाँ पे 2 स्टेप्स वो ऑलरेडी ले चुका है, 1 2 3, तो उसके कितने स्टेप्स हो गए, 3। यहां से लेकर यहां तक उसने कितने स्टेप्स लिए, 2। यहां से लेकर यहां तक उसने कितने स्टेप्स लिए, 3। तो टोटल ऑन अब वो किस पोजीशन पे है, 5। इससे हमें क्या पता चलता है, ये किसके इक्वल है, 5 के। सेम इसी थिंग्स को बच्चों को किस तरह सिखाया जाता है, इसको लिखा जाता है 2 3 और यहाँ प्लस का सिंबल लगा के उनको सिखाया जाता है कि 2 अगर लिखा है तो आपने कितनी लाइन्स लगानी है, 2 लाइन्स लगानी है। 3 लिखा है तो कितनी लाइन्स लगानी है, 3 लाइन्स लगानी है। फिर उनको काउंटिंग सिखा दी हुई होती है और उस काउंटिंग की रिस्पेक्ट से उनको कहा जाता है अब आप इनको काउंट करें, यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5। तो ये भी वही काम है जो यहाँ पे नंबर लाइन पे हुआ है, ये बिल्कुल आपका सिंपल जो है ना इस फॉर्म में। तो आंसर क्या आ गया, 5। तो दोनों केसेस में आपका आंसर क्या आता है, 5। ये बेसिकली आपने क्या किया है, सम आउट किया। ठीक है, आपने नंबर्स को प्लस किया। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आ जाता है, सब्ट्रैक्शन, यानी माइनस आ जाता है आपके पास। ठीक है, अब आपने माइनस का जो है ना ऑपरेशन अप्लाई करना है। माइनस के ऑपरेशन का क्या मतलब है आपके पास, कि आपको क्या कहा गया कि लाइक पहले हम ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू का नेगेटिव चेक करते हैं, माइनस करना चेक करते हैं, फिर हम स्मॉलर में से जो है ना ग्रेटर का चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे एडिशन में तो ये कोई इशू नहीं होता, आप पहले छोटा ऐड करें बड़ा ऐड करें, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लाइक दो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइक इसी क्वेश्चन को अगर मैं देखती हूँ कि एक स्टूडेंट से कहा गया कि आप पहले 3 स्टेप्स लें, फिर उससे कहा जाता है कि आप अपने 2 स्टेप्स बैकवर्ड की तरफ लें, आप 2 स्टेप्स अपने क्या कर लें, कम कर लें। तो वो 2 स्टेप्स जो बैकवर्ड की तरफ लेके जाने हैं उनको हमने बैकवर्ड से क्या डिफाइन किया था, नेगेटिव नंबर्स किए थे। इसका मतलब है 3 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा, यानी वो जो 3 स्टेप्स अपने ले चुका था उसमें से उसको 2 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। लाइक हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर स्टूडेंट से कहा जाए कि वो 3 स्टेप्स, ए स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा है, उससे कहा जाएगा पहले उसको डायरेक्शन दी गई कि वो 3 स्टेप्स जो है ना आगे की तरफ मूव करे। तो वो 3 स्टेप्स आगे की तरफ किस तरह से जाएगा कि उसने यहां से यहां एक स्टेप लिया, ठीक है, 1 पे वो गया, फिर 1 से वो आगे उसने क्या किया, एक और स्टेप लिया, वो 2 पे चला गया, फिर उसने एक और स्टेप लिया और वो 3 पे, क्योंकि उसको डायरेक्शन दी गई थी कि उसने 3 स्टेप्स आगे मूव करना है। ठीक है, 3 स्टेप्स वो मूव कर गया। देन उसको डायरेक्शंस ये दी गई कि वो बैकवर्ड में 2 अपने कदम वापस ले। ठीक है, 2 कदम वापस आए। जब उसने 2 कदम वापस आना है तो वो किस तरह से वापस आएगा कि बेसिकली वो वहीं से, ठीक है, बैकवर्ड, जैसे वहां से हमने 10 से पीछे की तरफ काउंटिंग की थी ना, बिल्कुल इसी तरह। अब आपका ए जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अब जब वो इस पॉइंट पे है तो यहाँ से वो बैकवर्ड की तरफ वो क्या करेगा, इधर से एक स्टेप लेगा, एक स्टेप उसका यहाँ पे होगा, वो 2 पे चला गया, फिर उसने एक और स्टेप लिया, उसको 2 स्टेप्स, ठीक है, तो 1 2 स्टेप्स लेने के बाद दोबारा से वो किस पॉइंट पे है, ए पे है। वो ए पॉइंट आपका किधर आया, 1 पे। तो यही क्राइटेरिया आपका यूज होता है। अगर उसने फॉरवर्ड की तरफ स्टेप्स लिए तो वो 3 पे चला गया था, लेकिन फिर उससे कहा गया कि 2 बैकवर्ड की तरफ आपने स्टेप्स लेने हैं। तो जब वो पीछे की तरफ 2 कदम फिर से चला तो उस वो पॉइंट किस पे चला गया, 1 पे चला गया। तो 3 - 2 का आंसर यहां से क्या आ जाता है, 1। सेम इसी चीज को अगर हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं तो इस फॉर्म में भी सिखाते हैं, 3 - 2, एंड उसका मतलब हमारे पास क्या होता है,
इससे मुराद ये है कि 3 के सामने, अब इसमें दोनों पे लाइंस नहीं लगाई जाती, इसमें सिंपली क्या किया जाता है, जो ऊपर वाली ग्रेटर वैल्यू होती थी उसकी हम लाइंस लगाया करते थे, ठीक है, 1 2 3, 3 लाइंस लगा ले। अब उनमें से क्या माइनस करना है, 2, यानी कि इसमें से हमने काउंट करके 2 लाइंस को कम करना है, ठीक है। अब आपका क्या यहाँ से इरेज करनी है, मतलब ये 1 और 2, दो लाइंस को हमने इरेज कर दिया, पीछे क्या रह गई, एक लाइन रह गई, तो आंसर क्या आएगा 1। तो 3 माइनस 2 किसके इक्वल होता है, 1 के। अगर आप लाइन मेथड को यूज करना चाहते हैं या स्टेप्स मेथड को यूज करना चाहते हैं, दोनों से आपका आंसर क्या आता है, सेम आता है। ये प्रोसीजर बेसिकली था माइनस का, कि जब आप फॉरवर्ड की तरफ अगर आप स्टेप्स बढ़ाएं और फिर आप बैकवर्ड की तरफ बढ़ाएं। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं बैकवर्ड से फॉरवर्ड की तरफ लेके जाती हूँ, देन उसका क्या क्राइटेरिया आपके पास यूज होगा। जी, अब अगर आपसे कहा जाए कि आप 2 में से माइनस करें 3 को, देन आपके पास आंसर क्या आता है। 2 में से माइनस करें 3 का मतलब है यहाँ पे 0 था, ठीक है, उसको क्या कहा गया कि वो 2 स्टेप्स आगे की तरफ बढ़े। यहाँ ए पोजीशन पे खड़ा था, उसको डायरेक्शन दी गई कि वो 2 स्टेप्स आगे मूव करे। इसका मतलब है 1 पे जाएगा फिर 2 पे, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ मूव किया, जो से आगे मूव किया, तो वो किस पोजीशन पे चला गया, ए पे। अब जो हमारा 0 पे खड़ा था बंदा, जो है ना, जो भी स्टूडेंट खड़ा था, वो किधर चला गया, 2 स्टेप्स आगे चला गया, ठीक है। अब उसको कहा जाता है कि 3 स्टेप आप वापस जाओ, पहले उससे क्या कहा गया, 2 स्टेप्स लो, ठीक है, ये उसने अपने 2 स्टेप्स पूरे किए। काउंटिंग हम थोड़ी सी लिख लेते हैं यहाँ पे, -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इस तरह से हमारी ये अप टू सो ऑन चलती जाती है ना। अब उससे क्या कहा गया है कि वो 3 कदम अपने वापस ले, क्योंकि -3 हमारा बैकवर्ड की काउंटिंग को शो करता है, पीछे की तरफ जो कदम लेने हैं वो नेगेटिव होंगे हमारे पास। तो इसका क्या मतलब, अब वो किधर खड़ा है, 2 पे खड़ा है, इसका मतलब वो बैकवर्ड की डायरेक्शन, बैकवर्ड जाएगा 3 कदम, बैकवर्ड उसने कितने लेने हैं, 3 कदम लेने हैं। पहला कदम वो यहां से लेगा, वो 1 से 2 पे सॉरी 2 से 1 पे जाएगा, दूसरा कदम लेगा वो 1 से फिर 0 की तरफ जाएगा, फिर वो एक और कदम लेगा क्योंकि उसने 3 लेने हैं, तो वो -1 पे चला जाएगा, ठीक है। तो उसने कितने कदम लिए, 1 2 3 बैकवर्ड की तरफ, तो वो किस पॉइंट पे चला गया, वो -1 पे चला गया। तो आपके पास वो ए जो स्टूडेंट है वो किधर खड़ा है, -1 के ऊपर खड़ा है, वो ये इसकी पोजीशन है, तो आंसर क्या आएगा, -1 आपके पास आ जाएगा। यही रिप्रेजेंटेशन आपकी यूज होती है जब आप स्मॉलर नंबर में से ग्रेटर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें से आपके पास क्या आता है, माइनस आता है। और यही वजह, अब यहाँ पे एक मोटिवेशन है फॉर हायर मैथमेटिक्स। वो मोटिवेशन क्या होती है, आप हमेशा लिखते हैं कि जब भी किसी भी सैम्पल को आप माइनस करते हैं, लाइक आपका रूल होता है कि जब a माइनस बी किया जाता है, देन जो भी आंसर c आता है उसमें से यहाँ पे आपके पास, यहाँ साथ में आपकी डिटेल लिखी होती थी कि साइन आपका कौन सा होगा, जो ग्रेटर वैल्यू का होगा, ठीक है, जो ग्रेटर वैल्यू का साइन होगा वो यूज होगा। लाइक अगर आपका यहाँ पे a ग्रेटर देन b है, ठीक है, a b से बड़ा है, देन इसका मतलब है यहाँ पे जो साइन आएगा वो किसका आएगा, a का आएगा, ठीक है। देन a माइनस बी का आंसर क्या आएगा, c आएगा। लेकिन अगर आपका a लेस देन c है, ठीक है, यहाँ पे a अगर आपका लेस देन b है, इसका मतलब है a माइनस बी का आंसर फिर क्या आएगा, -c, बिकॉज हमने ग्रेटर जो नंबर है उसका विदाउट साइन, जो हमारे पास कंपैरिजन नंबर्स का बनता है, उसको हमने क्या लिखना है, उसका साइन यूज कर, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया आपका यूज होता है। तो ये जो कंसेप्ट आपका निकलता है, ये सारा आपका, ये जो हायर मैथमेटिक्स के अंदर आप इन चीजों को सीखते हैं कि क्यों ये आपके पास ये वाला साइन यूज होता है, उसके पीछे मोटिवेशन ये होती है कि आपने बेसिकली आगे फॉरवर्ड की तरफ कितने कदम बढ़ाए हैं, कम बढ़ाए हैं, ठीक है। और अगर आप बैकवर्ड की तरफ ज्यादा कदम बढ़ाएंगे तो आप किधर चले जाएंगे, आप नेगेटिव वैल्यूज वाले पोर्शन में चले जाएंगे। जब आप नेगेटिव वैल्यूज वाले पोर्शन में जाएंगे तो आपका साइन किसका आएगा, नेगेटिव ही आएगा। आंसर क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू। इसकी एग्जांपल ये पड़ी हुई है, 2 कदम पहले बढ़ाए फॉरवर्ड की तरफ, ठीक है, फिर 3 कदम पीछे हटाए। जब 3 कदम पीछे हटाए, हम किस दुनिया में चले गए, नेगेटिव नंबर्स की दुनिया में चले गए। तो जब नेगेटिव नंबर्स की दुनिया में चले जाएंगे तो आंसर भी नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव तो आ नहीं सकता। तो ये चीज आपके पास होती है। लेकिन अगर आपने पहले पॉजिटिव जो है ना कोई भी कदम बढ़ाए, आपने आगे की तरफ 3 कदम जैसे आपने आगे बढ़ाए, फिर आपने सिर्फ 2 कदम वापस किए, फिर भी आप क्या रहते हैं, उस पॉजिटिव दुनिया के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। देन ये आपका क्या क्राइटेरिया यूज होता है, आपकी एडिशन होती है और इस फॉर्म में होती है कि आपका जो साइन है वो ग्रेटर वैल्यू का यूज है, इसलिए वो पॉजिटिव ही रहता है। क्योंकि आपने अगर पॉजिटिव की तरफ ज्यादा कदम बढ़ाए और उनमें से थोड़े से बस आपने कदम वापस किए, ठीक है, देन इसका मतलब है कि आप उसी पॉजिटिव दुनिया के अंदर बैठे हुए, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स की जो दुनिया है उसी के अंदर बैठे हुए।
लेकिन अगर आपने जो फॉरवर्ड की तरफ कदम बढ़ाए उससे ज्यादा कदम आप बैकवर्ड की तरफ चले गए, ठीक है, देन इसका मतलब क्या होगा कि आप नेगेटिव नंबर्स की दुनिया में चले गए हैं। इसका मतलब इस वजह से आपके पास फिर आंसर जो आएगा वो एक नेगेटिव नंबर ही आएगा, पॉजिटिव नहीं आ सकता। वैसे आपके पास जो पीछे मोटिवेशन यही होती है, इस वजह से फिर यहां से फिर इन्होंने जो है ना यूजिंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन उन्होंने लॉजिक यूज कर ली है कि a माइनस बी का आंसर सी आता है, तो सी के साथ साइन कौन सा आएगा, जो ग्रेटर वैल्यू का होगा। ठीक है, तो ग्रेटर वैल्यू से हमें पता चल गया कि जो ग्रेटर वैल्यू की वजह क्या होती है। ग्रेटर वैल्यू अगर पॉजिटिव वाली होगी तो उसमें से थोड़े से कदम हमने कम किए लेकिन हम पॉजिटिव दुनिया के अंदर रहे। लेकिन अगर ग्रेटर वैल्यू हमारी नेगेटिव वाली है तो इसका मतलब है हम पॉजिटिव दुनिया में थोड़े कदम गए थे और नेगेटिव दुनिया के अंदर हम ज्यादा चले गए हैं, तो इसका आंसर हमारे पास फिर क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। जी, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है माइनस के बाद मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब आपने जब आपके पास किसी भी दो नंबर्स को आप इस तरह से इस फॉर्म में लिखते हैं, इसका मतलब आप उनको क्या कर रहे होते हैं, उनका प्रोडक्ट ले रहे होते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये कोई भी आपके काउंटिंग नंबर्स के लिहाज से। नाउ अब मल्टीप्लाई के अंदर आपका क्या कंसेप्ट होगा कि लाइक अगर आप देख रहे हैं, अगर आपसे कहा जाता है कि आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, नहीं इसका मतलब है कि आपके पास जो रियल लाइन है, ठीक है, सिंपल रियल है, कोई आपके पास जो लाइन है जिसपे आपको नंबर्स दिए गए हैं, लाइक यहाँ पे अगर हमारे पास 0 है, यहाँ पॉजिटिव टर्म्स है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास है -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड सो ऑन, ये हमारे पास टर्म्स दी है। नाउ इसमें क्या हमारे पास बात बताई गई है कि 2 को 2 टाइम्स हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। यानी 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का एक कंसेप्ट ये होता है कि मल्टीप्लीकेशन को एक और नाम दिया जाता है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन बेसिकली हमारे पास क्या होती है, सक्सेसिव एडिशन होती है ये हमारे पास। ठीक है, सक्सेसिव एडिशन भी इसे कहा जाता है। सक्सेसिव एडिशन इसको क्यों कहा जाता है, इस वजह से कि अब ये लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसका आंसर तो सबको क्लियरली पता है क्या होता है, 4 होता है। आपको कैसे पता होता है कि 2 के अंदर आपने बेसिकली क्या किया, आपने पहले 2 स्टेप्स लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे ए स्टूडेंट खड़ा था, उसने यहाँ पे एक स्टेप लिया, यहाँ पे दूसरा स्टेप लिया, तो 1 2 उसके कितने हो गए, 2 स्टेप्स हो गए। ठीक है, फिर उसको कहा गया है कि उन 2 स्टेप्स को अगेन वो रिपीट करेगा। ठीक है, अब वो रेपिटेशन किस तरह से आएगी वो अब 2 तरह से आप देखते हैं। ठीक है, लाइक अगर आपसे कहा जाए 2 में अगर आप 2 को ऐड करते हैं देन आंसर क्या आता है, 4। ठीक है, आपने क्या किया, 2 को 2 टाइम्स ऐड किया। बिल्कुल उसी तरह अगर आपका लिखा हुआ आता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, देन उसका आंसर क्लियरली आपको पता है कि 6 है। ठीक है, आपको टेबल्स आते हैं। लेकिन इसको एक 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का एक और मतलब क्या है कि 2 को अगर 3 टाइम्स ऐड किया जाए तो भी आंसर क्या आता है, 6 आता है। 2 को 3 टाइम्स ऐड किया जाए, बिल्कुल इसी तरह अगर 2 को 4 टाइम्स ऐड किया जाए आंसर क्या आता है, 8। तो उसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8। तो जो सक्सेसिव एडिशन होती है, ठीक है, अब ये तो है ना फाइनाइट, चले 9 तक आप जमा कर लेंगे, 10 तक कर लेंगे, उससे ज्यादा जब अगर आपके पास 2 को अगर वो कहता है कि आप 12 टाइम्स ऐड करें, ठीक है, यानी 2 की एडिशन आपने 12 टाइम्स करनी है, 2 कदम आपने लेने हैं और 12 तरीकों से आपने लेने हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या क्राइटेरिया, अब आप उस पे 2 को उतनी दफा ऐड तो नहीं करने बैठ जाएंगे ना, 2 + 2 आप उसको लिखते जाए ऐसा नहीं होगा। देन उसमें आप क्या करते हैं, देन आप मल्टीप्लीकेशन टेबल्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। वो मल्टीप्लीकेशन टेबल्स आपकी क्या होते हैं, सक्सेसिव एडिशन ही होती है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 का मतलब है 2 को 2 टाइम्स ऐड किया गया। 2 मल्टीप्लाइड 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स ऐड किया गया। 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 का मतलब है 2 को आपके पास 4 टाइम्स ऐड किया गया, देन आंसर क्या आता है, 8। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 का आंसर क्या आएगा, 2 को 5 टाइम्स ऐड किया गया। ठीक है, तो यही स्टेप्स आपके पास होते हैं कि उसने 2 स्टेप्स ले लिए, फिर उसने मजीद क्या करना है, उसमें 2 स्टेप्स उसने और लेने हैं, उसने मजीद 2 स्टेप्स बढ़ाए, तो वो किधर चला गया, ए पे, तो वो किधर चला गया, 4 पे। ठीक है,
तो ये आपकी मल्टीप्लीकेशन हुई है इन दी पॉजिटिव सेंस, ठीक है। ये जो आपके टेबल्स कंस्ट्रक्ट होते हैं ये पॉजिटिव सेंस में होते हैं। पॉजिटिव सेंस में होने का क्या मतलब है कि आपकी जो भी प्रोसीजर अप्लाई हो रहा है वो एडिशन हो रही है, चाहे वो जस्ट इस साइड पे हो रही है, काउंटिंग नंबर्स की हो रही है, ठीक है। तो काउंटिंग नंबर्स हमारे जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर्स को हम क्या कर रहे हैं, सक्सेसिवली ऐड करते जा रहे हैं। तो जब आप सक्सेसिवली क्या कर रहे हैं, टू अगर आपके पास दो दो स्टेप्स के मार्जिन से आप चल रहे हैं, पहले आपने 2 स्टेप्स लिए, फिर आपने 2 स्टेप्स लिया, 4 पे चले गए, फिर आपने 2 स्टेप्स लिया, आप 6 पे चले गए, फिर आगे जाके आप 2 स्टेप्स लेंगे, देन आप 8 पे चले जाएंगे। इसी तरह आपका ये प्रोसीजर चलता जाता है, यानी आप फॉरवर्ड की तरफ जो है ना अपने स्टेप्स ले रहे हैं। जब आप फॉरवर्ड की तरफ अपने स्टेप्स ले रहे हैं देन इसका मतलब है कि आप पॉजिटिव पोर्शन के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। यही मतलब आपके पास होता है यहाँ। यानी कि अब अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, काउंटिंग नंबर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी ये आपके पास पॉजिटिव मल्टीपल्स लिए जा रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव मल्टीप्लीकेशन है। सो दैट्स व्हाई जब ये 2 + 2 = 4 लिखा जाता है, इसका मतलब यही होता है कि पॉजिटिव टर्म को जब मल्टीप्लाई किया जाता है पॉजिटिव टर्म के साथ देन उसका आंसर हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ये इस वजह से होता है, ठीक है। प्लस मल्टीप्लाइड बाय यानी प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, जो हमने एक रट्टा सिस्टम से हमने लगाया होता है, जमा जमा क्या होता है, जमा होता है। उर्दू वालों ने ऐसे याद किया होता है और इंग्लिश मीडियम वालों ने क्या याद किया होता है, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, ठीक है। वो किस वजह से होता है कि हम बेसिकली जो काउंटिंग नंबर्स हैं अगर उनकी मल्टीप्लीकेशन उन्हीं के साथ होती है, काउंटिंग नंबर्स के साथ ही की जाती है, देन उसमें आप क्या करते हैं, आप उसी अपने काउंटिंग नंबर्स के अंदर रहते हैं, ठीक है, आप इसी साइड पे रहते हैं। लाइक यहाँ पे अगर देखा जाए, लाइक आप प्लस को देख रहे हैं, लाइक आप +1 को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं +1 के साथ, ठीक है, ठीक, हम देख लेते हैं। इसका मतलब है +1 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि +1 को एक ही दफा ऐड किया गया, ठीक है। 1 × +1 आप कर लें, यानी आपका यहाँ पे क्या था, 2 × 2 = 4 का मतलब था कि 2 को 2 टाइम्स ऐड किया गया। 2 × 3 का मतलब था 2 को 3 टाइम्स ऐड किया। तो 1 × 1 का क्या मतलब है, 1 को सिर्फ 1 टाइम ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आया, पॉजिटिव आया आपका। यहाँ पे आपके पास 1 है, आपने सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना है। तो जब सिर्फ आप एक कदम बढ़ाते हैं तो वो एक कदम बेसिकली आपका क्या होता है, कोई उसमें चेंज नहीं आया। आपने +1 एक कदम आगे की तरफ बढ़ाना है और वही कदम आपका जो है ना कंसिडर किया गया। +1 × +1 इज इक्वल टू 1, दैट्स वाई आपका 1 प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस ही के इक्वल होता है। तो पहला आपका जो है ना रिजल्ट ये आ जाता है कि प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस आ जाएगा आपके पास। इसी को आप मजीद ले सकते हैं, जैसे आपने 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, यानी आपने क्या किया कि आप 2 तक गए, फिर आपने क्या किया कि मजीद आगे से 4 आपने जो है ना 4 टाइम आपने जो है ना उसके आगे की तरफ मल्टीप्लीकेशन अगर किया है, तो आगे आपके पास यहाँ से आगे जा कहीं 8 पे आएगा, तो 2 4 दा आपके पास किस पॉइंट पे आप चले जाएंगे, 8 पे चले जाएंगे। तो इससे यानी पॉजिटिव जब आपने मल्टीप्लीकेशन ली है देन उसमें आपका क्या कंसेप्ट है, आप पॉजिटिव जो है ना काउंटिंग नंबर्स के अंदर ही रहेंगे, आप नेगेटिव के अंदर जा ही नहीं सकते। सो दैट्स वाई प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या क्राइटेरिया आता है, प्लस इंटू माइनस और माइनस इंटू प्लस का कंसेप्ट अब आपके पास आता है। जो सेकंड हमारा क्राइटेरिया होता है ना कि प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस जो होता है वो माइनस क्यों हो जाता है, और माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस जो होता है वो माइनस क्यों हो जाता है। तो ये दोनों की रीजन एक ही है, जस्ट हम इसको क्या करते हैं, दोनों को मैं अलग अलग से आपको डिस्क्राइब करती हूँ। जी, नाउ फॉर एग्जाम्पल इसको पहले एग्जाम्पल से करते हैं, फिर हम इसको जो एथिक इसका लॉजिक रूल है उसके लिहाज से कर लेते हैं। लाइक आप देखें, आपसे कहा गया कि आपने क्या करना है, 2 × -3 करना है, ठीक है। फिर एक तरफ आपसे कहा गया कि आपने -3 × 2 करना है, ठीक है। फ्रॉम आइदर साइड आपके पास आ गया। हम किसी और एग्जाम्पल से भी इसको कर सकते हैं। नाउ 2 × -3 का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन क्या थी हमारे पास, एक सक्सेसिव एडिशन थी। सक्सेसिव एडिशन का मतलब है जब भी यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर आ रहा है, वो पॉजिटिव नंबर हमें क्या बताता है कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर बेसिकली उतनी दफा ऐड होने से आंसर देगा, ठीक है। 2 × -3 का मतलब है कि -3 को आपने उतने टाइम्स ऐड करना है। तो -3 को कितनी दफा ऐड करना है, 2 टाइम्स ऐड करना है। तो ये क्या आएगा, -3 + -3,
नाउ दैट इज इक्वल टू, अब आपके पास -3 प्लस -3 का क्या मतलब है, आप -3 पे गए, 3 कदम आपने बढ़ाए, फिर आपने क्या करना है, मजीद 3 कदम आपने बढ़ाने, 3 कदम आपने मजीद ऐड करने हैं, ठीक है। -3 में आपने -3 ऐड करना है बैकवर्ड की तरफ। 3 स्टेप्स आपके पहले लिए जाते हैं, आपको कहा जाता है 3 स्टेप्स बैकवर्ड जाए। जब आप वो 3 स्टेप्स लेने के बाद -3 पे पहुंच जाते हैं, देन अगेन आपसे कहा जाता है कि आप 3 स्टेप्स मजीद लें। जब 3 स्टेप्स मजीद लिए जाते हैं, आप किस पॉइंट पे चले जाते हैं, -6 पे, यानी वो जो स्टूडेंट है वो आपका किस पॉइंट पे चला जाता है, -6 पे। सो दैट्स वाई इसका आंसर क्या आता है, -6। ये क्राइटेरिया आपके पास है। अब मल्टीप्लीकेशन आपकी किसी भी लिहाज से की जाए, दोनों में एक ही बात होती है, ये भी वही क्राइटेरिया। -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 का मतलब है कि -3 को 2 टाइम्स ऐड किया, -3 प्लस -3 दैट इज इक्वल टू -6। वही आपका प्रोसीजर यूज होता है, ठीक है। फ्रॉम आइदर साइड आप उसको मल्टीप्लाई कर ले, बात वही की वही है। तो मल्टीप्लीकेशन जो होती है वो आपके पास क्या होती है, सक्सेसिव एडिशन को शो करती है, ठीक है। तो सक्सेसिव एडिशन का क्या मतलब होता है कि जो भी आपके पास दो नंबर्स आ रहे हैं, उनमें से जो आपका पॉजिटिव नंबर है वो बेसिकली शो करेगा कि कितने टाइम्स आपने उस नेगेटिव नंबर को ऐड करना। उस नेगेटिव नंबर को उतने टाइम ऐड करने की वजह से हमारे पास आंसर क्या आता है, हम नेगेटिव के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। 2 का इसमें कोई रोल नहीं है। 2 का रोल कितना है, हम बता रहा है कि वो नेगेटिव नंबर कितनी दफा ऐड हुआ। सो दैट्स वाई यहां से आपकी रीजन निकलती है। वो रीजन क्या निकलती है, यहाँ पे देखें, ये क्या थी, एक पॉजिटिव टर्म थी, उसको मल्टीप्लाई किया एक नेगेटिव टर्म के साथ, आंसर क्या आया, नेगेटिव टर्म। यानी आपने उस नेगेटिव जो टर्म है उसको उतनी दफा ऐड किया जितना उसका जो है ना न्यूमेरिक वैल्यू दी गई थी, वो न्यूमेरिक वैल्यू बेसिकली आपके पास डिस्क्राइब करती है। तो ये रीजन होती है आपकी कि प्लस माइनस जो है माइनस के इक्वल होता है हमेशा, यानी कि इसमें आपका जो रोल होता है, जब भी प्लस माइनस को मल्टीप्लाई किया जाता है देन उसका आंसर माइनस में इसलिए आता है बिकॉज हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव नंबर्स के अंदर ही अपना स्टेप्स अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारी जो दुनिया है वो नेगेटिव नंबर्स की होती है और उसी के अंदर हम अपने स्टेप्स अप्लाई कर रहे हैं। वो स्टेप्स हमने कितनी दफा अप्लाई करने हैं और कितने स्टेप्स हमने लेने हैं, वो हमारा ये वाला पॉजिटिव नंबर डिसाइड करता है, ठीक है। लाइक अगर आपसे कहा जाए 4 मल्टीप्लाइड बाय -6, इसका मतलब है आपने -6 को 4 टाइम्स ऐड करना है, ठीक है। तो -6 को जब 4 टाइम्स ऐड किया जाएगा देन उसका आंसर चाहे जो भी आता है वो नेगेटिव डोमेन के अंदर ही रहेगा, आपकी इसी नेगेटिव क्राइटेरिया के अंदर आएगा, इसी नेगेटिव दुनिया के अंदर रहेगा जो नेगेटिव नंबर्स की दुनिया। सो दैट्स व्हाई इट इज इक्वल टू -24, ठीक है। तो ये नेगेटिव के अंदर ही चला जाएगा, ये पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो ये आपका सेकंड कंसेप्ट आ जाता है। प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस इसलिए होता है बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन हमें दिखाती है कि हम वो जो नेगेटिव नंबर दिया जाता है उसको कितनी बार नेगेटिव डोमेन के अंदर, जो नेगेटिव साइड है हमारी, नेगेटिव नंबर्स है उनके अंदर कितनी दफा ऐड करने से आए, ठीक है। तो उस नंबर को जस्ट उतनी दफा ऐड किया जाता है तो वो नेगेटिव डोमेन के अंदर ही ऐड होता है। तो दैट्स वाई उसका आंसर क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो ये आपका सेकंड और थर्ड रिजल्ट आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर्थ रिजल्ट, वो ऑब्वियस है, उसमें कोई इतनी डिफरेंट बात नहीं है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होता है, जी। लाइक आपके पास वही है कि अगर आप -2 को मल्टीप्लाई करते हैं -3 के साथ तो इसका आंसर आप सबको पता है 6 आता है, इजीली हर एक को पता होता है इसका आंसर 6 आता है। लेकिन ऐसा क्यों है, ठीक है। जो फोर्थ हमारा रिजल्ट है माइनस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू प्लस। अब इसकी वजह क्या है कि आपने क्या किया कि आपने यहां पे, अब आपने कितने स्टेप्स लेने, अब आपके पास ये भी -2 है, ये भी -3 है, उसी फॉर्म में अगर आपके पास आ रहा है देन एक तो कंसेप्ट यहाँ पे ये यूज होता है, सम स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप नेगेटिव के अंदर जब दो मल्टीप्लीकेशंस कर रहे हैं, दो ही रूल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव दुनिया के अंदर ही, ठीक है। लाइक आपसे कहा जाता है कि आपने 2 स्टेप्स अप्लाई करने हैं इन नेगेटिव साइड, ठीक है। फिर उस जो आपके पास नेगेटिव साइड है उसकी नेगेटिव साइड पे आपने मजीद 3 स्टेप्स को अप्लाई करना, ठीक है। तो आप किधर थे, -2 पे थे, आप मजीद उसकी नेगेटिव साइड पे जब अप्लाई करेंगे तो आप पॉजिटिव साइड पे चले जाएंगे। यही क्राइटेरिया आपका यहाँ पे यूज होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ये जो हमारा नेगेटिव इंटू नेगेटिव लिखा जाता है, अगर मैं इसको लिखती हूँ -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, देन ये आपके पास किसके इक्वल आएगा, -1, मतलब आपने -1 स्टेप तक जाना है,
ठीक है, एक कदम आपने क्या किया, नेगेटिव की तरफ बढ़ाना, फिर से आपने क्या करना है, एक कदम उसके नेगेटिव की तरफ बढ़ाना। तो वो जो आप एक कदम उसके नेगेटिव की तरफ बढ़ाएंगे वो किधर जाएंगे, आप 1 के ऊपर जाएंगे। यही क्राइटेरिया आपका यूज होता है कि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है आपके पास। यहाँ तो कंसेप्ट ही आपका क्लियर सा है कि जब नेगेटिव का नेगेटिव लिया जाएगा अगेन, तो वो आपके पास किस चीज को शो करेगा, वो पॉजिटिव को शो करेगा, आप पॉजिटिव डोमेन के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, लाइक आपकी कोई नेगेटिव थॉट थी तो उस नेगेटिव थॉट की नेगेटिविटी क्या होगी, पॉजिटिविटी होगी। यही कंसेप्ट आपका यूज होता है। इसीलिए आप जो है ना -(-2) लिखा हो देन उसको आप क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, क्योंकि ये क्या है, ऑलरेडी 2 का नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऑफ 2 क्या होता है, अगेन 2 होता है। ठीक है, इसी तरह से (-) अगर -3 लिखा हो देन वो आपका किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है। सेम उन्हीं स्टेप्स के ऊपर आप क्या क्राइटेरिया यूज करते हैं, अब ऊपर वाली जो एग्जांपल है उसको हम डिडक्ट कर लेते हैं, उसके अंदर आप थोड़ा सा ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, माइनस को इधर बाहर निकाल लेते हैं एक को, और 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये क्या आ जाता है, माइनस इंटू, अब -3 को क्या किया जाएगा, 2 टाइम्स ऐड किया जाएगा, -3 प्लस -3 दैट इज इक्वल टू माइनस इंटू -6। अभी हमने कैलकुलेट किया -3 प्लस -3, 3 कदम यहां से बढ़ाए, फिर 3 कदम मजीद पीछे की तरफ हमने बढ़ाए, तो हम किस पॉइंट पे चले गए, 6 पे, तो -6। और ये कंसेप्ट अभी हमने जो है ना सीखा कि नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव नंबर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, ये आपके पास लाइक आपने क्या किया, आपसे कहा जाता है कि आप बैकवर्ड की तरफ एक कदम बढ़ाएं। ठीक है, फिर आपसे कहा जाता है आप जिधर चले गए उससे बैकवर्ड आप एक कदम बढ़ाएं। ठीक है, ये 0 की बैकवर्ड ये साइड है, जब आप इस साइड पे इस तरफ रुक करके खड़े हो जाते हैं ना, फिर आपकी बैकवर्ड इधर आ जाती है। जब आपसे बैकवर्ड जाने को कहा जाता है देन आप किधर चले जाते हैं, पॉजिटिव डोमेन के अंदर चले जाते हैं। वही आपका क्राइटेरिया यूज होता है, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। फोर्थ आपका कंसेप्ट क्या आ जाता है, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो ये 4 आपकी जो है ना रिजल्ट्स होते हैं, डिडक्शंस होते हैं अबाउट दिस साइन, ये यूजिंग द कैलकुलेशंस ही निकाले गए हैं कि पॉजिटिव को जब पॉजिटिव से पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज अगेन पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव अगर दिया जाता है देन इट इज अगेन नेगेटिव, एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव डोमेन के अंदर ही आप दोनों बातों को अगर क्लियर करने की कोशिश करेंगे देन वो आपकी किस चीज को शो करती है, वो आपकी पॉजिटिविटी के अंदर आपको ले जाएगी। जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर्थ वन, डिवाइड। ठीक है, डिवीजन आ जाती है। तो डिवाइड जो होता है आपके पास, उसको एक और नाम दिया जाता है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन का, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन का नाम दिया जाता है। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन का नाम इसको क्यों दिया जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट करते हैं कि ए जो है, ए स्टूडेंट के पास 25 रुपीज है। ठीक है, और उसने क्या करना है कि अपनी अपनी क्लास के जो है ना 3 या 5, उसने जितने भी स्टूडेंट्स उसके पास चले, हम 3 बी सी और डी 3 स्टूडेंट्स हैं, उनको उसने क्या करना है, उनमें डिवाइड करना है। इसका मतलब है, और डिवाइड करनी है किस तरह से कि ईच को उसने 5 रुपीज देने हैं। ठीक है, जब उसने ईच को 5 रुपीज देने हैं, इसका मतलब है ए के पास 25 रुपीज थे, तो 25 में से जब वो 5 निकाल देगा, 5 उसने बी को दे दिए, उसके पास कितने रह गए, अब 20 रह गए। फिर 20 में से भी उसने माइनस किए 5, 20 में से मजीद उसने 5 क्या किए, सी को दिए, देन उसके पास कितने रह गए, 15 रह गए। फिर 15 में से जब उसने माइनस किए देन उसके पास कितने रह जाएंगे, 10 रह जाएंगे। ठीक है, उसने मजीद जो उसके पास 15 थे उसने डी को भी दिए, देन उसके पास कितने रह जाएंगे, 10 रह जाएंगे। तो 5 रुपीज ईच उसने जो है ना डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर आप इसमें मजीद स्टूडेंट्स को ऐड करता है, वो मजीद उसमें से दे देता है, 10 - 5 करता है, देन उसके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और फिर 5 - 5 बाकिया जो थे उसने एक और स्टूडेंट को दे दिए, एक ई को दे दिए, एक एफ को दे दिए। इस तरह उसने अगर 5 स्टूडेंट्स के अंदर 5 रुपीज कर करके उसने उसमें डिवाइड किए, यानी उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए, देन उसके पास अपने पास क्या रह गया, 0। तो 25 रुपीज उसके बाद उसने 5 स्टूडेंट्स को जो है ना डिस्ट्रीब्यूट किए। तो ये प्रोसेस बेसिकली उसमें क्या करता गया, उसमें से सब्ट्रैक्ट करता गया। तो ये सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन जो है हमें क्या देती है, ये डिवीजन देती है। लाइक अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखना है 25 डिवाइडेड बाय 5, देन फिर भी बात आपके पास यही है कि 5 स्टूडेंट्स के अंदर अगर उसने 25 रुपीज डिवाइड करने थे, देन उसका मतलब क्या है, ये आपके पास 5 स्टूडेंट्स को उसने दिए। तो यहाँ भी यही काम हुआ था, 5 वो देता गया। तो कितने स्टूडेंट्स को उसने पैसे दिए, 5 स्टूडेंट्स को दिए। कितने कितने दिए, 5 अगर वो देना चाहता है। ये फर्स्ट स्टूडेंट को दिए, ये सेकंड को दिए, ये थर्ड को दिए, ये फोर्थ को दिए और ये फिफ्थ को। तो टोटल 5 स्टूडेंट्स थे,
उनको उसने 25 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किए, जिनमें से 5 रुपीज हर एक को आए। तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाती है, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन होती है। तो सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन का जो शॉर्टकट हमारे पास होती है वो डिवाइड होता है, ठीक है। और डिवाइड का जो आपके पास कनेक्शन होता है वो बेसिकली मल्टीप्लीकेशन के होता है। वो किस तरह से, अगर आपका 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 किया जाए तो वो 25 होता है, और इसी तरह अगर 25 डिवाइडेड बाय 5 किया जाए तो वो क्या होता है, 5। तो यही क्राइटेरिया आपका यहाँ पे यूज होता है। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आपस में रेसिप्रोकल है, लेकिन डिवीजन को सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से अब आपकी जो है ना डिफरेंट आपके ये वैल्यूएशन हो जाती है, आपने कितने में डिवाइड करना है। लाइक आप इसको अगर लाइन पे ड्रॉ करना चाहें तो आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये आपके पास लाइन गिवन है और इस लाइन के ऊपर आप क्या करते हैं, आपने यहां से, जैसे मैं रीजन स्टार्ट करती हूँ, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। ये 10 आपके पास कह लें कि डिफरेंट पॉइंट्स आपने पॉइंट आउट कर दिए हैं। अब उन पॉइंट्स के ऊपर आप क्या करना चाहते हैं, आप कोई से 5 स्टूडेंट्स को वहां पे बिठाना चाहते हैं, लेकिन उनकी स्पेस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यानी कि आपके पास टोटल स्पेसिस, यहाँ आप कह लें कि आपके पास टोटल चेयर्स कितनी है, ठीक है, 10 है। कोई आप स्टूडेंट्स का कोई टेस्ट हो रहा है, ठीक है, उस टेस्ट के लिए वो कितने स्टूडेंट्स को बिठाना चाहते हैं, टेस्ट के लिए अगर आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो 5 हैं, ठीक है, देन उनको कितने कितने फासले पे बिठाया जाए, किस किस चेयर पे बिठाया जाए कि वो बेसिकली एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रिजल्ट वाला हिसाब हो जाए, यानी वो एक इक्वल डिफरेंस पे बैठ जाए। यानी उसका मतलब है 5 स्टूडेंट्स थे, 10 चेयर्स है, देन उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 10 डिवाइडेड बाय 5 देखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा हमारे पास, बिकॉज 5 2 10 होता है, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 क्या हो जाएगा, 2। इसका मतलब है कि एक स्टूडेंट यहाँ पे बैठेगा, एक यहाँ पे बैठेगा, 2 2 के डिफरेंस पे, 2 के डिफरेंस पे एक आ गया, ठीक है, फिर 2 के डिफरेंस पे आ गया, फिर 2 के डिफरेंस पे आ गया, फिर 2 के डिफरेंस पे आ गया, फिर 2 के डिफरेंस, ठीक है। तो पहला स्टूडेंट यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, तो ये आपके 5 स्टूडेंट्स बैठ गए यहाँ से। सेकंड स्टेप पे, फिर 4th पे, फिर 6th पे, फिर 8th पे, फिर 10th पे। तो ये आपकी बेसिकली होती है डिवीजन। कोई भी अगर आपको कलेक्शन दी गई है तो उसको आपने किस तरह से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है ना आपने डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरिया बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर काउंटिंग नंबर और उन पे अप्लाई किए जाने वाले ऑपरेशन से रिलेटेड होता है। जी, थैंक यू वेरी मच।